हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, हाँ, नॉर्मल है। देखा जाए तो सब लोग उसको हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं डेफ़िनेटली, हाँ, बट एक्चुअली वो जो है वो हेयर रिस्टोरेशन है। ओके, मतलब हमारे शरीर के एक जगह से बाल निकाला जाएगा हाँ। और जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे लगाया जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वापस से ग्रो करता है। राइट। बट क्या होता है सर, वो तो प्लांट का केस हो गया, हुँ, ये हुँ, ट्रांसप्लांट का केस हो गया। हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है, हुँ, वो हुँ। ज़्यादातर मेंस में ही क्यों देखने के लिए मिलता है? के जो पतले बाल हैं वो हुँ, मोटे हो जाएँगे, हाँ, हेयर ग्रोथ स्पीड किसी-किसी की स्लो होती है तो वो फ़ास्ट हो जाएगी हाँ। और हेयर फॉल है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो तो साइड इफेक्ट में आपको कैंसर हो सकता है, हुँ, हुँ, या हुँ। इवन सम केसेस में जैसे-जैसे वर्ल्ड एडवांस होते जा रहा है, टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही है, हम बहुत ही ज़्यादा आगे भी बढ़ रहे हैं, साथ के साथ उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हो रही है। तो आज के टाइम में, आज के समय में बहुत ज़्यादा एक बीमारी है जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी-जल्दी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है, और उस बीमारी का नाम है हेयर फॉल। बिल्कुल, पहले के कंपैरिज़न में आज की डेट में हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। हेयर फॉल, गंजापन, या बहुत ही कम एज में जो हेयर लॉस वाली प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है आज के टाइम पे। लेकिन इसके बारे में, इस बीमारी को हम बहुत ही ईज़ी वे में ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी क्योर कर सकते हैं एंड कंप्लीटली जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सही नॉलेज नहीं होना, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और एट लास्ट ये होता है कि वो इस स्टेज में चले जाते हैं कि फिर वो बीमारी से वापस से रिकवरी नहीं कर पाते। तो इसी टॉपिक को लेके आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, पूरा सेशन होने वाला है, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ, प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जिसमें आपको पूरा डिटेल नॉलेज मिलेगा हेयर फॉल, हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर लॉस से रिलेटेड। तो हमारे बीच में है हेयर एक्सपर्ट निखिल सर। सर वेलकम नमस्कार, है। नमस्कार। आज के हमारे गेस्ट हैं जो पिछले 7 साल से भी ज़्यादा मेडिकल काउंसलर, एक्सपर्ट है, हेयर ट्रांसप्लांट के फील्ड में बहुत टाइम से काम करे, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। तो आज हम सर से हर अपने सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सर नमस्ते, नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी एक नंबर हूँ। सर जी। थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँगे? इस फ़ील्ड में आके मुझे हाँ, लगभग-लगभग 7 साल हुए हैं जी। और हेयर फॉल की जैसे-जैसे हुँ, समस्या आती थी, मैं वो हाँ, फ़ील्ड में जाता था, हाँ, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे उस बारे में समझने लग गया। हाँ, हाँ, तो हाँ, और इस फ़ील्ड में अभी मेरे को 7 साल हो गया है, हाँ, तो और लगभग-लगभग मैंने काफ़ी सर्जरीज़ देखी है, काफ़ी सक्सेस देखा है, बिल्कुल। अप्स एंड डाउन्स सारी चीज़ें देखी हैं, तो हाँ। डेफ़िनेटली आपसे आज हाँ, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाइडेंस आज हमको सर देने वाले हैं निखिल सर, और बहुत एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और सर के हेयर देख के आप आसानी से बता सकते हो कि सर कितने एक्सपर्ट है हेयर से रिलेटेड। तो सर सबसे पहले हम ये इसका रूट कॉज़ डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब ये रीज़न क्या है? मतलब हुँ, हुँ, पहले होता था हेयर फॉल, डेफ़िनिटली हुँ, होता है, बट एक एज के बाद, एक टाइम के बाद होता है। लेकिन हुँ। आजकल ये बीमारी ऐसी बढ़ रही है ना कि बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। तो पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लें, क्या प्रॉब्लम है, कि किस रीज़न से ये हो रहा है ऐसे टाइम में? जी, सबसे पहले प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं हेयर फॉल क्यों बढ़ रहा है, हाँ, राइट? तो सबसे पहले होता है लाइफ़स्टाइल, हाँ, आपका खान-पान, आपका हाँ, स्ट्रेस लेवल, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? उसके बाद में है आपका जेनेटिक्स मतलब जी, आनुवांशिकता। जी। अगर उसमें आपको है, पहले हमारे घर हुँ, में किसी को है, किसी हाँ, सदस्य को है, चाहे हुँ, वो मदर तरफ से हो, चाहे वो हाँ, फादर तरफ से हो, हाँ, तो वो डेफ़िनेटली वो आने के चांसेस होते हैं क्योंकि हाँ, जीन्स की वज़ह से। हाँ, सेकंड थिंग लाइफ़स्टाइल अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, हाँ, खान-पान प्रॉपर नहीं है, हाँ, आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, तो हाँ, डेफ़िनेटली आपको हेयर फॉल्स हाँ, मतलब हो हेयर जाता फॉल है। हो जाएगा हाँ, डेफ़िनेटली। हाँ। तो जी, ये मतलब एक मेन रीज़न हो गया आज की जी। डेट में, और हुँ, जैसे जिस हिसाब से टेक्नोलॉज़ी बढ़ रही है, मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है, लोग हुँ, बहुत एडवांस हो गए हैं ना, राइट, और राइट। काम के चलते में ह्यूमन बीइंग्स भी मशीन की कैटेगरी में आ गए हैं। डेफ़िनेटली। मतलब हुँ, हुँ। उनको नाइट, मॉर्निंग किसी का कोई टाइम नहीं कोई पता, टाइम ऑल नहीं टाइम पता। पे सिर्फ़ वर्क जी, से जी, जी, रिलेटेड जी, रहता है जी, ना? जी। तो चलो ठीक है, प्रॉब्लम तो हो गया, हमको पता भी चल गया क्या हुँ, रीज़न है। तो जी। क्या ये पॉसिबल है कि हम अर्ली स्टेजेस में अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करके मतलब हेयर को वापस से ग्रोथ करा सकते हैं, वैसा टाइप का? जी, डेफ़िनेटली अगर हेयर फॉल जब इनिशियल स्टेज पे अगर स्टार्ट होता है, तो हुँ, डेफ़िनेटली उसको रोका जा सकता है। हाँ, अपनी लाइफ़स्टाइल को प्रॉपर रख के, स्लीप हाँ, साइकिल, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके हाँ, तो ये आपको रोका जा सकता है, बट हुँ, जो बाल चले जाते हैं हाँ, डेफ़िनेटली बाल्डनेस आना शुरू हो जाता है। हाँ, जैसे हुँ, ग्रेड्स होती है, हाँ, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तो हुँ, इस तरीके से अगर ग्रेड बढ़ जाते हो डेफ़िनेटली बाल्डनेस आ हाँ, जाता है, तो उसका फिर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन होता है। ओके, ओके। सर ये ग्रेड जो है वो थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म्स हो रहा है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे ये ग्रेड क्या होता है जी, जैसे-जैसे? जी, जी।
जैसे जैसे एक हेयर लाइन हमारी रिसीड होती है जिसको हम लोग हाँ। एंड्रोजेनेटिक हेयर एलोपेशिया बोलते हैं, जी। तो वो धीरे-धीरे जो है वो हेयर हाँ। लाइन पीछे जाती है, हाँ, हाँ, हाँ। राइट? तो हाँ, वो हमारी जब हेयर लाइन रिसीड होती है तो वो हाँ। ग्रेड 2 से स्टार्ट होके ग्रेड 1 से स्टार्ट होके ग्रेड 2, ग्रेड अच्छा, 3 हाँ, देन उसके बाद में क्राउन पोर्शन चालू हो जाएगा तो वो हाँ। डिफ्यूज़ में आ जाता है, जी, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको ग्रेड 3 डिफ्यूज़ पैटर्न, ओके। ठीक है? हाँ, हाँ, तो वर्टेक्स एरिया बोलते हैं ओके, तो उसको। ये जी। सारे टेक्निकल टर्म हो जाते हैं। तो सर देखिए जैसे क्या होता है, आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता हुँ, कि हुँ, हेयर अगर लॉस हो रहा है, तो मैं हुँ, वापस से अपने इनिशियल स्टेज में आ सकता हूँ। तो हुँ, यहाँ पे ये टर्म्स आता है हेयर ट्रांसप्लांट, जी। जो कि एकदम रियल है, होता है, बहुत लोग हुँ, करवाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। हाँ, सिटी में बहुत सारे लोगों को पता है, बट हाँ, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को नहीं पता। तो आप जी। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे सर ये हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? और वो नेचुरली बाल आते हैं, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा? डेफ़िनेटली हुँ, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, हाँ, नॉर्मल है। देखा जाए तो सब लोग उसको हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं डेफ़िनेटली हाँ, बट एक्चुअली वो जो है वो हेयर रिस्टोरेशन है। ओके, मतलब हमारे शरीर के एक जगह से बाल निकाला जाएगा हाँ, और जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे लगाया जाएगा। हाँ, ये आपके ही बाल होते हैं, हुँ, इनपे कोई हाँ, इन्फेक्शन का चांसेस नहीं होता, हाँ, हाँ, राइट? और वो लगाना कैसे है, डेंसिटी क्या है, हुँ, हेयरलाइन क्या है, ये मायने रखता है। हुँ, 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 बाकी जो आपके बॉडी का हेयर है वो डेफ़िनेटली वो ग्रोथ करता है हाँ, और जैसे रिज़ल्ट आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, हाँ, नेचुरल आए वो डेफ़िनेटली आएँगे। हाँ, तो मतलब हेयर ट्रांसप्लांट बेटर है सर कि हेयर वीक बेटर है? क्योंकि वो लोग मतलब अल्टरनेटिव टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरफ लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं जी, कि जी, हमको जी। मतलब हाँ, इंटरनली कोई डैमेज मत हो बट हम ऐसा कर लें और सर्जरी के राइट। नाम से मतलब ये सर्जरी हुँ, थोड़ा हुँ। कम लेवल का होता है लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। तो डरते हैं। आपको क्या लगता है दोनों में क्या बेस्ट है? मैम देखो अगर मैं बताना चाहूँ तो दोनों के फ़ायदे हैं। हाँ, अगर पेशेंट ग्रेड 7 है, हाँ, डेफ़िनेटली उनके पास में डोनर नहीं है, हाँ, हाँ, मतलब यहाँ बैक साइड से जहाँ से हम लोग निकालते हैं, उनकी हुँ, इनफ बियर्ड नहीं है, हाँ, तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता, हुँ, उस कंडीशन पे आप हेयर पैच यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट अगर आपके पास हुँ, इनफ डोनर है हुँ, जिसमें अच्छे प्रॉपर तरीके से काम हो सकता है तो हुँ, डेफ़िनेटली आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाइए। हुँ, बिकॉज़ जो पैच है वो हुँ, आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जी, और जी, उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी साइड है। इफ़ेक्ट्स भी होते बिकॉज़ हैं, वो यस, ग्लू चिपकाते हैं, उसको हाँ, एवरी 15 डेज़ में मेंटेन करना होता है, जी, वेरी इची होता है हाँ, हाँ, और डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है और जी। कॉन्फिडेंट भी हमको फ़ील कभी नहीं होगा उसमें। जी, बिल्कुल। जो टेम्परेरी होता है वो तो टेम्परेरी होता है जी, सर ज और जो परमानेंट होता है वो परमानेंट होता है एंड जी। ये क्या हेयर ट्रांसप्लांट के जो हेयर्स होते हैं वो रियल होते हैं, नेचुरल होते हैं? मतलब लोगों को बिलीव नहीं होता कि नेचुरली मेरे बाल कैसे आ सकते हैं वापस से। तो ये जी, पूरा जी। मतलब जैसे हमारा नेचुरल हेयर्स रहता है, हुँ, हुँ। वैसे ही रहता है पूरा का पूरा? हाँ, डेफ़िनेटली क्योंकि आपके जो है वो ओरिजिनल हेयर है क्योंकि हाँ, आपके ही बॉडी से वो निकला हुआ है, जी, चाहे वो आपके डोनल एरिया से है, हाँ, बियर्ड से है या फिर चेस्ट से है। हाँ, तो वो बाल निकाल के हम लोग हुँ, जहाँ पे नहीं है मतलब आपकी हुँ, हेयर लाइन है, मिड पोर्शन है, जी, वहाँ पे हम इम्प्लांट करते हैं। हाँ, इम्प्लांट करने के बाद में उसका एक प्रोसीजर होता है, जी, पूरा रिज़ल्ट जो है वो लगभग-लगभग 12 मंथ्स में आता है ओके, डेफ़िनेटली ओके, और उसका जो है वो एक हुँ, पैटर्न होता है स्टार्टिंग में हम लगाएँगे, फिर वो हुँ, झड़ेगा, फिर हुँ, देन वो उगेगा। तो हुँ, उगने के बाद में वो एक तरीके से वो अच्छा बाल होता है, हुँ, हेल्दी हेयर होता है, हुँ, जो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और हुँ। नेचुरल भी होता है। बेस्ट है। सर अभी अब लगाने की बात हो रही है, ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, लेकिन हुँ, सबको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है? हुँ, तो हुँ। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए सर ये हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसेस क्या होता है? मतलब इनिशियल कहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं? पहले तो इंसान के दिमाग में आता है, वो जी, तो जी, साल जी। भर सर्च करता है, देखता है, वो जी, करता है। जी, जी, फिर उसके जी। बाद ये प्रोसेस कैसे से होता है वो बता दीजिए? जी, डेफ़िनेटली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि हुँ, काफ़ी पेशेंट आते हैं, डरते हैं। सबसे हुँ। पहले तो उनको डर होता है हाँ, बिल्कुल। और दूसरा फ़ियर ये होता है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा तो हाँ, मेरे को नेचुरल रिज़ल्ट आएगा क्या? हाँ। ये सही में होता है क्या? जी। काफ़ी पेशेंट्स काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, हाँ, सही राइट? बात है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेशेंट खुद क्लिनिक विज़िट करो, हाँ। सारी चीज़ें आप देखो, हुँ, समझो, परखो, देन हुँ, आप डिसाइड करो। हुँ, क्योंकि काफ़ी पेशेंट बजट देखते हैं, हुँ, काफ़ी पेशेंट हुँ, क्लिनिक देखते हैं। हुँ, तो मेरा ये बोलना है कि आप सबसे पहले हुँ, जब भी आप ट्रांसप्लांट करने जाओ, हुँ, इनिशियल स्टेज पे, तो हुँ, आप सेफ हैंड ढूँढो, हुँ। जहाँ पे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिले, जी, हुँ। आपका डोनर सेफ रहे, हाँ, आपकी नेचुरल हेयरलाइन बने, हाँ, डेंसिटी के साथ में आपका रिज़ल्ट आए। हाँ, हाँ। ये हमारा इनिशियल स्टेज है। जी। हुँ, उसके बाद में जो भी डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, हुँ, कुछ ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, हाँ। वो आपको पहले हुँ, चेक करना होता है, वो हुँ, सारी चीज़ें अगर नॉर्मल होती है, तो हुँ, देन फिर आप सर्जरी के लिए बिंदास जा सकते हो। हुँ।
टोटली सर्जरी तो नहीं बोलूँगा कि ये पेनलेस है, थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है, हाँ, हाँ। क्योंकि एक कहावत है नो पेन नो गेन। हाँ, यस। तो डेफ़िनेटली थोड़ा पेन तो माइनर होगा ही हाँ, आपको, हाँ, हाँ। बिकॉज़ जब हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। उस टाइम पे 5 से 10 मिनट का आपको थोड़ा पेन होगा, ओके। ठीक है? हुँ, उसके बाद में जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है वो नम होने के कारण हुँ। फिर वो आपको पेन फ़ील नहीं नहीं होगा। होता जी। है ना? तो इसमें क्या-क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सर? जैसे ट्रांसप्लांट के टाइम पे हम कैसे-कैसे प्रोसेस के थ्रू करते हैं उसको? जी, ट्रांसप्लांट। जी। हुँ। तो सबसे पहले ट्रांसप्लांट का जो है हाँ, हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे। हाँ। ब्लड टेस्ट करने के बाद में हम हुँ, उनको एक स्लॉट देते हैं, उस हाँ, दिन में उनको आना है। हाँ, उस दिन में आके फिर हम लोग सबसे पहले मॉर्निंग में उनकी काउंसलिंग करते हैं, हाँ, हेयरलाइन मार्किंग करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद पेशेंट को दिखाते हैं कि आपकी ये हेयरलाइन होने वाली है। हुँ, कुछ उनके अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर देते हैं। हाँ। देन उसके बाद में हम लोग ट्रिम करते हैं। हुँ, 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 टोटल ट्रिम करने से और ट्रांसपेरेंसी हमको दिखती है, मतलब हुँ। प्रॉपर तरीके से हमको डोनर विजिबल हो जाता है कि जी। हमको एक आइडिया आ जाता है कि हम ग्राफ्ट्स कितने एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, हाँ। और नॉन शेव जिनको करना है उनके लिए हम लोग नॉन शेव भी करके देते हैं, जिसमें ओके, ट्रिम पूरा नहीं करते। ओके, ओके। सेकंड थिंग फिर हुँ, उनको हेयरलाइन मार्किंग करने के बाद में सारा कुछ होने के बाद में हम लोग टेस्ट डोज़ देते हैं। हुँ, हुँ, टेस्ट डोज़ में हम लोग जो एनेस्थीसिया उनको देने वाले हैं वो हुँ। पैच टेस्ट होगा। हाँ, देन उसके बाद में एंटीबायोटिक्स और पेंटॉप हम लोग हाँ, देते हाँ, हैं हाँ। बिफोर सर्जरी। हुँ, देन आफ्टर हम लोग लोकल देना स्टार्ट करते हैं ऑन हेयरलाइन। ओके। फ्रंट में हम लोग पहले लोकल देते हैं, उसके हुँ, बाद में स्लिटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ। आफ्टर स्लिटिंग हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं एंड देन इम्प्लांटिंग करते हैं। ओके, ओके। टोटल ये फुल डे का प्रोसेस है, हुँ। 1 दिन में सर्जरी हो जाती है। 1 दिन मतलब मॉर्निंग जी, में आते हैं और ये हो इवनिंग जाता तक है। हो जाती है। मतलब ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाता है क्योंकि इंडिविजुअल सिंगल-सिंगल बाल को ऐसे जी, 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 निकालना, जी, पहले फिर उसके डेफ़िनेटली बाद हाँ, उसको हाँ। इम्प्लांट जी, करना, जी, जी। तो वो थोड़ा-सा वो हो जाता है ना? डेफ़िनेटली ये थ्रू हुँ, आउट डे चलता है और हुँ, बीच-बीच में हम पेशेंट को ब्रेक भी देते हैं, जैसे लंच ब्रेक है, हुँ, तो उस तरीके से हम लोग ब्रेक्स भी देते हैं इन लोग। हाँ, और अगर फुल हेड है, हुँ, काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्ट्स लगने हैं, हुँ, 5000 प्लस ग्राफ्ट लगने हैं, तो हम 2 दिन का प्रोसेस उनको देते हैं। मतलब अच्छा। 2 दिन उनका जो है वो सर्जरी हुँ, होगा। वो पूरे टाइम पे मतलब एक्टिव रहते हैं ना? वो डेफ़िनेटली हाँ। मतलब देखते हैं मतलब होश में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मोस्टली सर्जरी के टाइम पे लोग एकदम मतलब वो अनकॉन्शियस रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं नहीं, नहीं, पता नहीं, रहता है। पेशेंट टोटली कॉन्शियस रहते हैं, हाँ, वो प्रॉपर अपना सॉन्ग सुन सकते हैं, हाँ, मोबाइल चला सकते हैं, मूवी हुँ, देख सकते हैं, हाँ, वो चलते-फिरते रहते हैं एकदम, हाँ, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं। ओके, बेस्ट है। तो सर हेयर ट्रांसप्लांट हो गया अभी ठीक है जी। फुल डे तो उसके बाद कुछ तो ऐसा प्रिकॉशन भी उनको रखना पड़ेगा हुँ, कि हुँ। कितने टाइम का प्रिकॉशन रहता है और क्या-क्या प्रिकॉशंस ऐसा रखना रहता है? डेफ़िनेटली जो हुँ, प्रिकॉशन है, ये बहुत सबसे बड़ा रोल है, हाँ, बिकॉज़ क्या होता है कि काफ़ी पेशेंट वो प्रॉपर केयर नहीं कर पाते। हुँ, बट हम लोग जब भी पेशेंट को सी हुँ, ऑफ करते हैं आखिरी में, हुँ, तो हम लोग उनको यही बोलते हैं कि आपको प्रॉपर 100% प्रिकॉशन लेना है। हाँ, बिकॉज़ दिन भर की जो मेहनत होती है, हाँ, वो 7 दिन उनको प्रॉपर बिल्कुल, तरीके से केयर करना होता है। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि 7 डेज़ तक आपको प्रॉपर हुँ, सीधा सोना है, हाँ, आपको करवट नहीं बदलना है, हाँ, आपको फ्रंटल बेंड अवॉइड करना है, ओके, ज़्यादा च्यू करने वाली चीज़ें नहीं खाना है। ये हाँ, छोटी-मोटी जो प्रिकॉशन बस इतना ही करना है। अच्छा, घर में कोई छोटे बच्चे हैं, हुँ, पेट्स हैं तो हुँ, उनसे दूर रहेंगे। मतलब ओवरऑल हमको अपना हेड बचा के चलना है हुँ, कि हमारे ग्राफ्ट्स कहीं पॉप आउट ना हो, कहीं टकरा ना जाए, कहीं हुँ, निकल ना जाए, हुँ, इसका ध्यान रखना है। इस दौरान आपको थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है, हाँ, तो वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि स्वेलिंग हर किसी को आए और हुँ, ज़रूरी नहीं है कि स्वेलिंग किसी को ना आए। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है, हाँ, बस बॉडी आपको टू केयर बॉडी वेरी करना है, करता हाँ। है ना? उसमें कुछ प्रिकॉशंस हम लोग बताते हैं, जैसे पानी ज़्यादा हाँ, पियो, हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा हाँ, स्वेलिंग आई तो आप आइस से सेंको, हाँ। तो ये सब चीज़ें हम लोग बताते रहते तो जैसे हम इसको ईज़ी टर्म्स में ऐसा समझ सकते हैं जैसे हेयर ट्रांसप्लांट मीन्स हैं। प्लांट को हम जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं सेम एज़ इट इज़ प्रोसेस रहता है। डेफ़िनेटली, तो हम डेफ़िनेटली। उसको ईज़ी वे में समझ पाएँ क्योंकि जी, मतलब हर कोई अपनी लाइफ में प्लांट्स तो लगाते ही लगाते हैं। उनको जी। सब पता रहता है कि हुँ, हाँ, हुँ, प्लांट्स लगाए तो अभी आपको कितना केयर करना है और प्लांट्स लग गए फिर कैसे उसका देखभाल करना है, वो करना है। हुँ, और नेचुरली जो अपने से उगते हैं तो उनका हम कैसे केयर करते हैं, फिर अगर हम इम्प्लांट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हुँ, कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। उसमें क्या-क्या प्रोसीजर रहता है, सेम एज़ इट इज़ रहता है एज़ ना? इट इज़ तो जी। हम उसको अच्छे से समझ पाएँगे कि जी, इसके जी। टाइम पे क्या-क्या रहता है। हुँ, हुँ। तो ये जो 7 डेज़ का रहता है सर, हुँ, हुँ। तो आफ्टर 7 डेज़ भी बहुत कुछ रहता है कि आफ्टर 7 डेज़ वो नॉर्मल अपना वर्क रूटीन और जो भी है वो कर सकते हैं? जी जैसे 7 दिन का प्रिकॉशन अगर अच्छे से हो गया, सारी चीज़ें हाँ, हो गई तो 7 डेज़ में आपका रूट जो है प्रॉपर तरीके से सेटल्ड हो जाता है, हाँ, डेफ़िनेटली। तो हुँ, हम 7th या 8th डे में उनको बोलते हैं कि आप अभी हेड वॉश कर सकते हैं। हाँ, अगर आउट ऑफ रायपुर या फिर आउट ऑफ हुँ, सिटी है, तो हाँ, वो डेफ़िनेटली वो घर में भी कर सकते हैं। ये हुँ, ये काफ़ी ईज़ी वे है, तो हुँ, हम फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल की वजह से हुँ, हेल्प से उनको प्रॉपर तरीके से हम गाइड करते हैं और हुँ, जो लोकली है, वो हुँ, आते हैं, तो हम लोग उनका हेड वॉश भी करके देते हैं। अच्छा, तो हुँ, ये सेफ है हुँ, और
7th डे में ही आपका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आपको उसी दिन दिख जाता है कि कितने रूट्स आपके सेटल्ड हो गए हैं प्रॉपर अच्छा। तरीके से। तो काफ़ी पेशेंट तो 7वें दिन में खुश होके चले जाते हैं। हाँ, जी, तो 7 डेज़ के बाद मतलब वो अपना नॉर्मल वर्क रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो सर जैसे हमने तो ट्रांसप्लांट करा लिया, हमको पता है कि हमने ट्रांसप्लांट कराया, अब जी। लोगों को भी वो विज़िबल हो जाएगा कि कोई डिफरेंस शो होगा कि आपने ऐसा ट्रांसप्लांट कराया, पता चल जाएगा वैसा टाइप का कुछ? देखिए ये सबसे बेसिक चीज़ है कि जो डेफ़िनेटली वो जो जानकार है, हाँ। जो उस फ़ील्ड में वो देख रहे हैं, हुँ, उनको नीड है, वो सर्च कर रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली 100% वो थोड़े बहुत जान जाएँगे। हाँ, बट पूरा रिज़ल्ट आने के बाद जस्ट लाइक 6 मंथ्स के बाद, 7 मंथ्स के बाद अगर आप किसी को बोलोगे कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है, हुँ, तो काफ़ी कम लोगों को ये पता चलता है कि ट्रांसप्लांट हुआ है। हाँ, 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 विदिन 3 मंथ्स आपको डेफ़िनेटली पता चलेगा क्योंकि हुँ, 1 मंथ तक आपको थोड़ा डोनर विज़िबल रहेगा बिकॉज़ वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। हाँ, और डोनर एरिया एंड रिसिपिएंट एरिया को हील होने में लगभग 3 महीने लगते हैं। हुँ, उस बीच में शेडिंग फेज़ भी होता है, तो थोड़ा अनइवन डेंसिटी भी होता है, तो डेफ़िनेटली वो थोड़ा बहुत पता चलता है। ओके, तो जैसे काफ़ी पेशेंट का ये भी क्वेरी होता है हाँ, कि 7 दिन के बाद हम कवर करके चलें क्या? हुँ, कैप पहने क्या? हुँ, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप हुँ, कॉटन का स्कार्फ यूज़ करो, हुँ, कॉटन हाँ, की कैप यूज़ करो। कैप हाँ, आपको कंटिन्यू यूज़ नहीं करना है, हैट यूज़ कर सकते हो, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते जी, हो। जी, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, आफ्टर 7 डेज़ हेड वॉश के बाद में प्रिकॉशन आपको ये लेना है कि हुँ, आपको 1 महीने तक हेलमेट नहीं पहनना है। ओके, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान देना है, हुँ, प्रॉपर आपको क्लीन रखना है, हेड हुँ, को प्रॉपर वॉश करना है, डोनर एरिया को बार-बार छूना नहीं है, हुँ, ट्रांसप्लांटेड एरिया को छूना नहीं है। हुँ, हुँ। तो ये थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन करना होता ओके, है। कुछ-कुछ इसमें टेक्निकल हो रहा है तो सर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सर जी। ये डोनर एरिया, हुँ, रेसिपिएंट एरिया एंड देन ये जो शेडिंग फेज़ होता है, हुँ, हुँ। ये सब क्या होता है? ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। डेफ़िनेटली। हुँ, देखिए डोनर एरिया वो कहलाता है जहाँ से हम लोग बालों को लेते हैं, ओके। ठीक है? हुँ, डोनर एरिया में आपका जो बैक पोर्शन है ये हुँ, डोनर एरिया में आएगा, हाँ, बियर्ड पोर्शन है ये डोनर एरिया में आएगा। हुँ, किसी का बियर्ड एंड बैक पोर्शन से भी अगर उनका कवरेज नहीं होता है तो हाँ, डेफ़िनेटली हम लोग चेस्ट भी लेते हैं, ओके। तो चेस्ट में अगर हेल्दी है तो डेफ़िनेटली वो भी लिया जा सकता है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो इस तरीके से उसको डोनर एरिया कहलाते हैं। हाँ, उसमें एक जगह से बाल निकाल के मतलब शरीर के दूसरे हिस्से के बाल निकाल के जहाँ हुँ, पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे लगाना, हुँ, हुँ, ये है हेयर रिस्टोरेशन, ओके, ओके। राइट? तो स्टार्टिंग जैसे हेयर लाइन है तो हुँ, इसमें ग्राफ्ट सबसे बड़ा सारी चीज़ें ये क्वेश्चन होता है ग्राफ्ट, ग्राफ्ट क्या है? ग्राफ क्या है? हाँ, सिंगल फॉलिकल, डबल फॉलिकल, ट्रिपल फॉलिकल हाँ, जिसमें मतलब एक आम भाषा में एक बंच ऑफ हेयर, एक बालों का गुच्छा ओके। मतलब हुँ, एक ग्राफ्ट होता है, तो हाँ, वो ग्राफ्ट के हिसाब से ही निकलते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, तो सिंगल हेयर्स को हम लोग जैसे अपन हेयर्स ना बोल के ग्राफ बोलते हैं उसको राइट, टेक्निकल टर्म्स में, जी, बट ईज़ी लैंग्वेज में वो आपके हेयर्स ही होते हैं जो एक सिंगल हेयर्स रहते हैं या डबल लेयर डबल रहते हैं, हाँ, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप हेयर लाइन बनाते हैं, है ना? जी, जैसे अब क्या है ना यहाँ पे आप एकदम वो एक ऐसा लगा देंगे तो अलग से दिखने लग जाएगा ना, तो हुँ, हुँ, सिंगल हेयर्स को इधर इम्प्लांट करते हैं, फिर ऐसे-ऐसे करके हुँ, हेयर लाइन बनाते हैं, जी, है ना? जी, जी। एंड शेडिंग फेज़ क्या होता है सर? वो शेडिंग टाइप का शेडिंग इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोसीजर ही है ट्रांसप्लांट का। हाँ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से ग्राफ्ट्स निकालते हैं और हाँ, जब लगाते हैं तो 7 डेज़ तो उसको वो हुँ, हील होने में लगते हैं। हाँ, उसके बाद भी हमारी जो स्किन होती है वो न्यू होती है ऑन हुँ, रिसिपिएंट एरिया एंड हाँ, डोनर एरिया एज़ वेल। हुँ, तो उसमें क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में बाल ग्रोथ करता है तो हुँ, उसका एक फ़ेज़ आता है शेडिंग फ़ेज़। ओके, जैसे स्टार्टिंग में बाल ग्रोथ करता है तो वो कुछ बाल टूटते हैं, हुँ, कुछ उगते हैं हुँ, और ये सब में नहीं है, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता ओके, है। किसी का पहले 2 महीने होगा, किसी का बाद हुँ, में 2 महीने होगा, हुँ, किसी का होगा भी नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे-ऐसे पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता पेशेंट टू पेशेंट वेरी है। करता जी, रहता है ना? जैसे हम प्लांट्स भी लगाते हैं सर, तो जी, जैसे प्लांट्स लगता है तो उसकी जो लीफ पहले की लीव्स रहती है, जो जी, हम जी, निकालते जी, हैं, वो तो ड्राई होती ही होती होती है। है, जी, वो गिरती ही गिरती है जी, और जो रूट रहता है, जो वो अंदर सेटल रहता है, होता है, हाँ। वो सेटल रहता है, जी, वो जी, अच्छा रहता है। जी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वापस से ग्रो करता है। राइट। बट क्या होता है सर, वो तो प्लांट का केस हो गया, हुँ, ये हुँ, ट्रांसप्लांट का केस हो गया। एक तो हुँ, उन्होंने इतना रिस्क लेके ट्रांसप्लांट करा है, अब जी, उनको टेंशन होने लग जाता है कि अब हुँ, ये हुँ, गिर रहा है तो हुँ, आएगा कि नहीं आएगा, तो गिरने के बाद आते हैं प्लांट, है ना? डेफ़िनिटली। गिरने के बाद तो उस जी। टाइम पे पेशेंट को कैसे बोले, क्योंकि वो इतना मोटिवेशन है तो उनको क्या सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आपके बाल है वो डरते भी हैं थोड़ा-सा ना, तो हाँ, उस हाँ, टाइम पे हाँ, उनको हाँ। कैसे सोचना चाहिए कि एक्टिव रहें और अपने ये जो बाल उनके झड़ रहे हैं वो आएँगे ऐसा टाइप का? डेफ़िनेटली। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ से ट्रांसप्लांट करके जाते हैं, हाँ, आफ्टर हेड वॉश उनको काफ़ी अच्छी डेंसिटी मिलती है, हाँ, काफ़ी खुश रहते हैं, काफ़ी हाँ, अच्छा दिखता है। हाँ, 7 टू 20 डेज़, 20 टू 25 डेज़ तक उनका हाँ, अच्छा दिखता है। फिर हाँ, उनके बाद में उनके वो बाल जो है वो फ़ॉल होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, हाँ, कहीं आपको तकिया में दिखेंगे, हेड हाँ, वॉश के टाइम पे दिखेंगे, तो वो वरी हो जाते हैं हाँ, और वो बोलते हैं कि सर पूरे बाल जा रहे हैं, अब हाँ, ये हाँ, आएँगे कि नहीं? वो सही। पोर्शन पूरा खाली होगा, ये हुँ, ग्रोथ होगा कि नहीं? हाँ, तो हम लोग वैसे भी पहले ही अवेयर कर देते हैं
कि ये पैटर्न होगा, आप अच्छा। बिल्कुल भी डरिए मत, आप हाँ। बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। हाँ। तो उस तरीके से फिर हम लोग उनको प्रॉपर गाइडेंस देते रहते हैं, तो जी। वो थोड़े मोटिवेट होते रहते हैं और हैंडल हो पेशेंस जाता है। रखते हैं। जी। पेशेंस हैंडल। तो सर ये ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन का क्या है? और जैसे मेडिसिन रहता है, वो कितने टाइम तक चलता है? कितना कंटिन्यू करना पड़ता है? क्योंकि हर एक पर्सन जी, मेडिसिन खाना प्रेफ़र भी नहीं नहीं करते ना, करते उनको हैं। लगता है कि मैं मेडिसिन अभी ट्रांसप्लांट भी किया मेडिसिन, तो मेडिसिन का क्या है? कितना लगता है वैसे टाइप का? देखिए मिनिमम 3 टू 6 मंथ्स एटलीस्ट मेडिसिन्स, मल्टीविटामिन्स खाना चाहिए हाँ। बिकॉज़ देखिए एक जगह से रूट निकल के दूसरी जगह जा रहा है तो डेफ़िनेटली उसको बूस्ट हुँ। अप करने के लिए कुछ तो चीज़ें कुछ तो सप्लीमेंट चाहिए लगेगी एक्स्ट्रा। हाँ। डेफ़िनेटली। तो मेडिसिन्स भी उतनी ही हेल्प करती है आपके रिज़ल्ट्स को अच्छा बूस्ट अप देने के लिए और हाँ। रिज़ल्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग रखने के हाँ, तो लिए। जी। मेडिसिन 6 टू 7 मंथ्स के लिए 6 रहता टू है। 7 उसके मंथ्स बाद खाना है, उसके उस बाद में नहीं खाना है। उसके बाद ठीक हो जाता जी, है ना? जी। ऐज सर कौन-सी ऐज के पेशेंट्स जो रहते हैं वो करवा सकते हैं? और जैसे अगर ज़्यादा बाल उनके गिर गए हैं, ज़्यादा वो हो चुके हैं, तो हुँ, उसमें भी पॉसिबल है क्या ऐसा टाइप का ट्रांसप्लांट? जी देखिए एज गैप मतलब एज रेंज अगर मैं बताऊँ, हुँ। तो आज की कंडीशन में हुँ। 20 इयर्स के पेशेंट भी है मेरे पास में जिनके हुँ। हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा झड़ चुके हैं। जी। बट अगर उनका डिफ्यूज़ है, हुँ। हेयर थिनिंग है, हेयर हुँ। फॉल है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, हुँ। तो हम लोग ट्रीट करेंगे, उनको वो ट्रीटमेंट देंगे लाइक हुँ। पीआरपी, जीएफसी और मेडिकेशंस देंगे, ओके। तो उसमें वो बूस्ट अप होगा। हुँ। बट अगर वो टोटली बाल्ड हो चुके हैं तो डेफिनिटली हुँ। हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे कि आप ट्रांसप्लांट ही करो। हाँ। एक्चुअल एज से देखा जाए तो हुँ। 24 के बाद में अपन डेफिनिटली कर सकते थे, 23-24 के बाद में हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हुँ। कुछ-कुछ पेशेंट होते हैं जिनको डेफ़िनेटली नीड होती है और हाँ। डोनर भी काफ़ी नीचे जाना शुरू हो जाता है। हाँ। तो वो कंडीशन को देखते हुए हम उनको ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं। ओके। तो मतलब आप इनिशियल 20-25 ऐज के हैं, तो आप जी। ईज़ी वे में कर सकते हो और हुँ। बेस्ट रिज़ल्ट सर ये मतलब जो कम ऐज के उनमें आता है कि जो जिनकी ऐज ज़्यादा हो गई कि सभी में इक्वल टाइप के ही अ, रिज़ल्ट्स आते हैं मोस्टली? ये डिपेंड करता है ओनली ऑन डोनर एरिया। ओके। जितना अच्छा हुँ। डोनर है मतलब जितना क्वालिटी डोनर है, हाँ। डेफ़िनेटली उनका रिज़ल्ट भी उतना क्वालिटी आएगा। हाँ। अभी सब पेशेंट जो है वो सब पेशेंट का 100% हुँ। या फिर बेस्ट रिज़ल्ट्स हुँ। ऐसे नहीं आ सकता। हाँ। ये ट्रांसपेरेंसी है बिकॉज़ ओनली ऑन डोनर है जिस हाँ। पे डिपेंड आपका रिज़ल्ट है। हाँ, हाँ, हाँ। डेफ़िनेटली हम लोग 100% देते हैं, आपकी नेचुरल हेयरलाइन हो, हुँ। एंगल हो, डायरेक्शन हो, ये हुँ। ज़रूरी है। हाँ, हाँ। बट आपके रूट्स की क्वालिटी क्या है, आपका हुँ। रूट्स थिन है, थिक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका हुँ। रिज़ल्ट कैसे आएगा। सर आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है कि मतलब मतलब हेयर ग्रोथ वाले शैम्पूज़ आते हैं, हुँ, ऑयल हुँ। आते हैं जी। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स भी आ जाती है कि वो हुँ, बोलते हैं इसके लिए अगर आपको मतलब ट्रांसप्लांट की नीड नहीं है, आप ये हुँ। कीजिए तो आपको ये हो जाएगा। उसके बारे में आपको क्या बोलना है वो? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हुँ। जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो भी हुँ। कॉस्मेटिक्स हुँ। शैम्पू है, ऑयल है हाँ। या फिर कोई हुँ। आयुर्वेदिक है, हुँ। तो उसमें मेरे हिसाब से आपको जो है वो एक्सटर्नल ही फ़ायदा मिलेगा। हुँ। बिकॉज़ हेयर है तो उसको हम लोग बचा सकते हैं या फिर हुँ। उसे हम हुँ। रिग्रोथ कर सकते हैं। हुँ। बट बाल्डनेस में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेडिकेशंस या कोई ऑयल हुँ। काम करती है। तो जो एरिया पूरा क्लीन हो चुका है, वहाँ पे तो ऑयल मतलब रूट है ही नहीं, है ही तो नहीं, अगर आप कितना भी उसमें खाद डालें डेफ़िनिटली। या कुछ भी डालें, जी, तो वो जी, ग्रो जी। नहीं करेगा। नहीं बट करेगा। अगर कुछ है मतलब वो एकदम थिन हो चुके हैं, एकदम माइनर हो जाए, तो आप एक्स्ट्रा उसका केयर करके हुँ, कर हुँ। सकते हो। लेकिन उतना रिज़ल्ट आता होगा सर कि जितना ट्रांसप्लांट्स के कंपैरिज़न में आ जाता है? देखिए उसमें भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब हाँ। हर कोई पेशेंट मेडिसिन्स खाना प्रेफ़र नहीं करता है, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? हर कोई डेली-डेली ऑयल लगाना प्रेफ़र नहीं करता है। अगर हुँ। कोई भी कोर्स है, आप कहीं भी कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो और आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी आपको टोटली बात पूरी सुनना पड़ेगा। एक हाँ। कोर्स होता है, वो कोर्स के अकॉर्डिंग आप फ़ॉलो करोगे, हुँ। तो डेफ़िनिटली आपको उसमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे। हाँ, हाँ। बट होता ये है कि कभी-कभी हम लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं, मन हुँ। मुताबिक वो यूज़ करते हैं, तो हाँ। हमको फिर वो रिज़ल्ट सैटिस्फाइड नहीं मिलते। अच्छा। तो सर जैसे ये प्रॉब्लम जो है ना ये हेयर ट्रांसप्लांट की मतलब हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है, हुँ, वो हुँ। ज़्यादातर मेंस में ही क्यों देखने के लिए मिलता है? मतलब वुमेन्स में भी होता है बट कंपैरेटिवली लेस होता है। जी, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो मेंस में ही आती है। तो जी। लाइफ़स्टाइल तो दोनों का ही खराब हुआ पड़ा हुआ जी, है जी, मतलब जी। ऐसा है, लेकिन मेंस में क्यों किस रीज़न से सबसे ज़्यादा आ जाता है ऐसा है? देखिए साइड इफ़ेक्ट जो है लाइफ़स्टाइल का वो दोनों में है, मेल और हाँ। फीमेल में। हुँ। फीमेल में कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स हैं हाँ। और मेल में जैसे हुँ। हेयर फॉर हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। हुँ। तो एक हार्मोन है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ओके। तो उसके वजह से हुँ। वो डेफ़िनेटली वो हार्मोन अप डाउन होने के कारण हुँ। हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है।
अच्छा, तो वो उस रीज़न से उस मेंस में रीजन से ज़्यादा, मेंस और में ज्यादा जेनेटिक्स भी कभी-कभी हो जेनेटिक्स भी है, राइट। जेनेटिक्स भी कभी-कभी जी हो सकता है। जी और सर ये जो डोनर एरिया रहता है, जी मतलब वो ऑल टाइम पे एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम पे रहता है कि मतलब वहाँ के हेयर लॉस नहीं होते और हम्म, बाकी एरिया के लॉस हो जाते हैं। तो वो जी कितने जी टाइम तक रहेगा? अगर अपन ट्रांसप्लांट भी कर देंगे डोनर एरिया से लेके, हम्म। तो उसका लाइफ कितना रहेगा ट्रांसप्लांटेड देखिए, एरिया का? लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट हम लोग बोलते हैं डेफिनेटली हुँ, 20 टू 25 या 25 टू 30, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है हाँ, एट ऑल, कि हुँ, आप जिस तरीके से उसका केयर कर रहे हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। हाँ, वो केयर भी डिपेंड है कि हुँ, आप किस तरीके से उसका केयर कर रहे हो। हुँ, और डेफिनेटली जो बैक साइड के डोनर एरिया के बाल है उस पे डीएचटी भी एक्ट नहीं करता उस हुँ, लेवल तक, हुँ, तो वो बाल लॉन्ग लास्टिंग ही होते हैं। बस आपको केयर प्रॉपर करना है, हुँ। प्रिकॉशन प्रॉपर लेना है। ओके। एंड हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट कितना है सर? कितने परसेंट रहता है कि हमने किया है तो सक्सेसफुली ये अच्छा रहेगा, वैसे टाइप का कितना है? जी, देखिए, मेरा ओपिनियन है कि 100% सक्सेस रेट है, ओके। डेफ़िनिटली। हुँ, बट वो डिपेंड करता है कि आप अपना डोनर किसके हाथ में दे रहे हो, अच्छा। ठीक है? हुँ, क्योंकि जो बाल निकलेगा हुँ, वो आएगा, हुँ, बस उसको लगाया कैसे गया है, हुँ, आपका ग्राफ्ट कैसे हैंडल हुआ है, हाँ, वो हेयरलाइन कैसी है, हाँ, एंगल क्या दिए हैं, हुँ, डेंसिटी क्या दिए हैं, ये हुँ, ज़रूर रहता है। ओके। तो मतलब सबसे इनिशियल सबसे बड़ा फैसला लेना है क्लिनिक को हुँ, चूज़ करना। क्लिनिक आपकी चूज़ हाँ करना, जी, हाँ। कौन-सा क्लिनिक आप चूज़ कर रहे हो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, हुँ, कौन सेफ हैंड है आपके लिए और हुँ। आपका रिज़ल्ट आपको 100% देगा। ओके, तो रिसर्च भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी, ना? जी, और रिसर्च तो बेसिकली सर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बहुत करते हैं, मतलब और भी कोई अगर डिसीज़ हुआ ना, जी, तो वो मतलब उनके माइंड में सेकंड थॉट नहीं आता कि मुझे इसके लिए सर्जरी जाना है कि नहीं जाना, जी। बिकॉज़ वो उस पेन से गुज़र रहे होते हैं, तो हुँ, उनको हुँ। डेफिनिटली जाना ही जाना जाना रहता ही है। जाना है। बट हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए ना बहुत मतलब माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, और जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन, तो नेगेटिव, पॉज़िटिव दोनों हुँ, आता है। हुँ, तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो तो साइड इफेक्ट में आपको कैंसर हो सकता है, हुँ, हुँ, या हुँ। इवन सम केसेस में ज़्यादा मतलब मेजर बहुत साइड प्रॉब्लम आ सकता है, इफ़ेक्ट वैसा जी, टाइप का। जी, तो जी। आपको मतलब क्या बोलना है कि ऐसा होता है कि नियर में ऐसा टाइप का? देखिए, कैंसर तो मैंने आज तक नहीं, मतलब सुना है, पेशेंट ही मुझे आके बोलते हैं कि सर हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर हुआ है, हुँ, ये सो एंड सो हुआ है, इसके ओके। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हुँ, तो मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ कि हुँ, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, हुँ, तो टोटल प्रॉपर तरीके से आप अपनी खुद की भी इन्फॉर्मेशन दो हाँ, कि आपके पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या? हाँ, कुछ घर में कुछ जेनेटिक्स है क्या? हुँ, ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल टू डिटेल बताएँगे तो वो हुँ, डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीके से सजेस्ट करेंगे कि आपको हुँ, क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, हाँ, और ट्रांसप्लांट में ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, हाँ, आप प्रॉपर प्रिकॉशन लोगे, प्रॉपर केयर करोगे तो हुँ, डेफ़िनेटली कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हुँ, वो आपको 7 दिन के अंदर-अंदर दिखेगा, थोड़ी हुँ, बहुत स्वेलिंग होना, हाँ, खुजली होना, हाँ, ये सब चीज़ें माइनर-माइनर दिखेंगे आफ्टर ट्रांसप्लांट। अब थोड़े बहुत हल्के-फुल्के अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, हुँ, तो थोड़े बहुत पिंपल्स होना, बट वो हुँ, नॉर्मल थिंग्स है। हाँ, ये हाँ, क्यूरेबल है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं हुँ। और टाइम के साथ-साथ सारी चीज़ें हील हो जाती हैं। ओके। अब बात कर लेते हैं सर मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट का, हेयर हुँ, हुँ, ट्रांसप्लांट के। कराना तो सबको इंटरेस्टेड है, जी, ऑब्वियसली जी, हेयर्स रहते हैं तो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनका जी, मतलब अलग से इंटरनली ग्लो करते हैं ना। जी, बट जी, हेयर लॉस, मतलब कितना भी कॉन्फिडेंट पर्सन हो, अगर उनके हुँ, हेयर लॉस हो जाते हैं, हुँ, तो हुँ, मतलब उनका कॉन्फिडेंस भी कहीं न कहीं डाउन हो डेफ़िनिटली, जाता है ना? हाँ, हाँ। तो सर बजट कितना आता है? पैसे कितने लगते हैं? कितना खर्चा आ जाता है मिनिमम ट्रांसप्लांट से रिलेटेड? मिनिमम से लेके बता सकते हैं कितना होता है वैसे टाइप जी, का? देखिए, अभी क्लिनिक जो है, हुँ, वो आप कौन-सा क्लिनिक मतलब हुँ, चूज़ कर रहे हो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, हुँ, आपको कौन-सी क्वालिटी मिल रही है, आपके क्या हुँ, रिज़ल्ट्स हैं, हुँ, ओवरऑल आपका डोनर कितना है, हुँ, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, हुँ। आपका ग्रेड कौन-सा है, इस पे डिपेंड करता है आपका कॉस्ट, ओके। राइट? हुँ, उसके बाद में टेक्निक्स आती है कि आप कौन-सी टेक्निक्स यूज़ करते हो, हुँ, आप कौन से हुँ, टेक्निक्स में जाते हो, हुँ, लाइक डीएचआई, सफ़ायर, बायो सफ़ायर, आप कौन-सा टेक्निक चूज़ करते हो, उस पे भी डिपेंड करता है आपका कॉस्ट। हुँ, मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो 30,000 से लेके 1 लाख अप टू 1 लाख तक आपका हुँ। ट्रांसप्लांट का खर्चा जा सकता है और उससे भी ज़्यादा भी जा सकता है। ओके। तो सर जैसे हम हेयर्स डोनर एरिया से हेयर्स निकालते हैं, उधर हुँ, पे इम्प्लांट करते हैं, तो जी। जैसे हेयर लॉस होता है, वैसे किसी-किसी के बियर्ड के भी लॉस होते हैं, तो उसको भी अपन करते हैं, वो वाला प्रोसेस भी होता जी, है? जी, अभी बियर्ड लॉस नहीं होती, बट किसी-किसी की पैची बियर्ड होती है, ओके। हुँ, या फिर किसी को बियर्ड आती नहीं है हुँ, प्रॉपर, तो हुँ, बियर्ड ट्रांसप्लांट भी होता है, हुँ। आईब्रोज ट्रांसप्लांट भी होते हैं। ओके। जी, ये सारी चीज़ें भी ये होती है सारी ना, चीज़ उसके होते भी हैं। प्रोसेस सेम ऑलमोस्ट प्रोसेस होगा
ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट रहते हैं, सेम है है। ना, सारी जी, चीजें। जी, तो सर ये जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है ये मेल्स में तो होता है, फीमेल्स के लिए होता है क्या, ऐसा कुछ ऐसा टाइप का? जी, 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 डेफ़िनेटली फीमेल्स में भी होता है, फीमेल्स के भी ग्रेड होते हैं। हम्म, तो उनका एंड्रोजेनेटिक तो नहीं होता कि हेयरलाइन से पिच जाए, उनका डिफ्यूज़ पैटर्न होता है। हम्म, लाइक ये पोर्शन भी उनका थिन होता है, किसी-किसी की हेयरलाइन काफ़ी ऊपर होती है, हम्म। ब्रॉड हेड होता है, तो डेफ़िनेटली वो हेयरलाइन में करते हैं। तो सर हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले हुँ, और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या हुँ। क्या मतलब प्रिकॉशंस है जो रखना पड़ता है वो भी? डेफ़िनेटली देखिए इसमें क्या होता है कि अपन जब ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, हम्म, तो आपको पूरी तरीके से जानकारी अपने डॉक्टर को देनी है हाँ, कि आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, हम्म, आप क्या-क्या मेडिकेशंस ले रहे हो या हाँ, फिर आपको कुछ इश्यू या फिर कुछ बीमारी तो नहीं है, ये हाँ, प्रॉपर डिस्कस कीजिए। हम्म, उसके बाद में आप अगर स्मोक करते हो तो स्मोक आपको बंद करना पड़ेगा या हम्म, फिर कम करना पड़ेगा। हम्म, प्रायर 1 वीक बिफोर आपको स्मोक, हम्म, अल्कोहल इंटेक सब बंद करना पड़ेगा। हाँ, बाकी ऐसी कोई मेजर सावधानियाँ तो है नहीं, हाँ। नॉर्मल है जो आपको कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो स्किप करना पड़ेगा। तो सर जिस एरिया से अपन ट्रांसप्लांट करते हैं मतलब डोनर हुँ, से निकालते हैं, हुँ, हुँ। तो उस एरिया पे वापस से हेयर ग्रोथ आते हैं कि नहीं आते हैं फिर? नहीं, वहाँ पे बाल वापस नहीं आते बिकॉज़ वो जड़ से निकलते हैं अच्छा। और वो जड़ से निकल के ही रिस्टोर होते हैं हुँ, रिसिपिएंट एरिया में। हाँ। तो वहाँ पे आते नहीं हैं। हुँ, बहुत से पेशेंट का क्वेश्चन डेफ़िनेटली होता है कि वहाँ के बाल निकलेंगे तो खाली दिखेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। हुँ, बट वो भी हम लोग प्रॉपर एक मैनर में निकालते हैं, स्टार मेथड में निकालते हैं। लाइक एक ग्राफ्ट निकालते उसके चारों डायरेक्शन के बाल हम लोग छोड़ देते हैं हुँ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन होने के कारण बैक साइड का जो डोनर है वो प्रॉपर तरीके से फ़ील दिखता है। हुँ। खाली नहीं दिखेगा और पैची भी नहीं दिखेगा। ओके, तो सर स्कार्स-विस्कार्स कुछ आ जाते हैं क्या उस एरिया में वहाँ से निकालते हैं तो ऐसा कुछ अलग टाइप का? थोड़े बहुत आपको स्कार्स विज़िबल होंगे हुँ, 1 मंथ, 2 मंथ तक, उसके बाद में वो स्कार्स विज़िबल नहीं होते, ओके। गैप दिखेगी, स्कार्स नहीं रहेंगे। तो सर जैसे हेयर क्लिनिक, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए लोग सोचते हैं कि हुँ, हम हुँ। बाहर ही जाके कराएँ, हुँ, बाहर हुँ। ही होगा तो अच्छा हुँ, होगा हुँ, और हुँ, हमारे रायपुर, छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप हुँ, उसके हुँ। बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर रायपुर कितना डेवलप हुआ है? क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ है जो यहाँ है और वहाँ हुँ, नहीं है या वहाँ है, हुँ, यहाँ हुँ। नहीं है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी, डेफ़िनेटली हुँ, रायपुर में भी अभी काफ़ी अच्छे-अच्छे क्लिनिक्स हैं, हाँ, राइट? और ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा काम चाहिए तो आप बड़ी सिटी में जाओ या हाँ, फिर आउट ऑफ छत्तीसगढ़ जाओ तभी आपको अच्छा वर्क मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, रायपुर में भी काफ़ी अच्छे-अच्छे क्लिनिक्स हैं, रायपुर में भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा डेफ़िनेटली। हुँ, एक्चुअली होता क्या है जब हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो हुँ, हमको उतनी चीज़ें भी कैरी करना पड़ता है हुँ, बिकॉज़ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में फ़ॉलो-अप भी उतना ही ज़रूरी है। हाँ, आपको मिलना है, आपको पीआरपी के लिए जाना है, हुँ। आपको गाइडेंस लेना है, तो उसके लिए कन्वीनिएंट ये रहेगा कि नियर बाय है तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हो। तो सर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये पीआरपी जो होता है, ये क्या प्रोसेस है? पीआरपी एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है जो हाँ, कि हेयर को बूस्ट अप कर देता है, ओके। जिसमें हम लोग 20 एमएल ब्लड विथड्रॉ करके उसको हुँ, सेंट्रीफ्यूज करके हुँ, प्लेटलेट्स को सेपरेट करते हैं ब्लड से हाँ, और वो डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं आपके स्कैल्प में। तो ओके। उससे होता ये है कि आपके जो पतले बाल हैं वो हुँ, मोटे हो जाएँगे, हाँ, हेयर ग्रोथ स्पीड किसी-किसी की स्लो होती है तो वो फास्ट हो जाएगी हाँ। और हेयर फॉल है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने जी, आधे जी। से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरा बता ही दिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनिटली उसका रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।